रब्बे जुल जलाल के लातादाद एहसान कि जिसने अपने फजलो करम से हम नाचीज बंदों को इस बाबरकत महफिल में हाजिरी की सआदत बख्शी। एक आलिम रब्बानी और शेख रूहानी मुफ्ती आजम कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्से पाक की महफिल और बहुत सारे उलमा, सादात और मुतबर्रक शख्सियतों के हमें अल्लाह ताला ने जलवे दिखाए, उनकी जियारत नसीब हुई, उनके मवाइज़े हसना को सुना, उनकी महफिल में जो चंद घड़ियां नसीब हो गईं, ये लम्हे, ये हमारी जिंदगी के यादगार लम्हे हैं। ये रात हमारी नजात का जरिया बनने वाली रात है कि आप अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह का कुरान सुन रहे हैं और उलमा का दीदार कर रहे हैं। रातें तो नींद में भी गुजर जाती हैं, रातें तो कचहरियों में भी यारों के साथ भी बीत जाती हैं, लेकिन वो घड़ियां कितनी कीमती है जो जिक्र यार में गुजरे, जो महबूब के जिक्र में गुजरे, जो मदीने वाले आका और अल्लाह के औलिया और सुलहा के जिक्र में गुजरे, जो नेकी का पैगाम सुनने में जो लम्हात गुजरते हैं, ये लम्हात जिंदगी के बड़े ही कीमती लम्हात हुआ करते। मैं सोच रहा हूं आप बहुत थके हुए मुझे लग रहे हैं, लेकिन ये थका हुआ बैठना नहीं चाहिए, जरा तरोताजा होकर बैठे, दिल के दफ्तर खोल कर बैठे ताकि कुछ बात अंदर दाखिल हो सके। देखिए ना, जब बारिश बरसती है तो बंदा अपना बर्तन सीधा रखता है तो उसमें बारिश के कतरे पड़ते हैं। अगर बर्तन उल्टा होगा तो उसमें कोई भी कतरा, कोई बूंद दाखिल नहीं हो सकती। ये उलमा के जो बयानात होते हैं ना, ये कुरान, ये हदीस, ये अल्लाह वालों के तज़किरे, ये अल्लाह की रहमत की बारिश बरसती है। लेकिन इनसे वो दिल मुस्तफीद होते हैं जो दिल खुले होते हैं, और फिर दिल को बुग़्ज़ से, कीना से, अदावत से, इतराज़ात से खाली करके जब बंदा बैठता है तब जाके कोई चीज हासिल होती है। मेरी तरफ तवज्जो करें, जरा बेदार हो जाएं। देखें, बारिश होती है ना, बारिश, वही कतरे बारिश के जब वो सीप के मुंह में पड़ते हैं, वो सीप देखी है ना जिसमें मोती बनते हैं, वो जो समंदर के अंदर सीप होती है, जब बारिश होती है तो वो सीप बाहर आ जाती है और अपना मुंह खोल लेती है। फिर चंद कतरे बारिश के उसमें दाखिल हो जाएं तो वो अपना मुंह बंद कर लेती है। वो खारा पानी, वो समंदर का कड़वा पानी और बारिश का मीठा पानी, वो सारा समंदर खारी पानी से भरा हुआ है, लेकिन चंद कतरे मीठे पानी के जब सीप अपने सीने में समा लेती है, उसकी हिफाजत करती है, खारी पानी से उन कतरों की हिफाजत करती है, तो वो अंदर जाके हीरे और मोती बन जाते हैं। ये दुनिया खारे पानी से भरी हुई है। भाइयों, ये इन महफिल में जब आप बैठते हैं और अल्लाह वालों की बातें सुनते हैं, तो कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, तो ये रहमत की मीठी बूंदें हैं जो आपके कल्ब में दाखिल होती है।
जिए नूरानी। सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, देखें वो कतरे जो सीप के अंदर दाखिल हुए वो मोती बन गए। और पता है ये सांप जो होता है ना, सांप जो डसता है जिसमें जहर होता है, ये सांप भी जब बारिश होती है तो सांप भी अपना मुंह खोल के ऊपर करता है। ये कतरे जब सांप के मुंह में दाखिल होते हैं तो जहर बन जाते हैं, सीप के मुंह में कतरे जाते हैं तो मोती बन जाते हैं। तो ऐसी महफिल में आने वाले लोग, कुछ लोग होते हैं जो नाक की तरफ फन निकाल के बैठते हैं, वो मोतरज बनकर आते हैं, एतराज करने के लिए आते हैं, नुक्तचीन बनकर आते हैं। देखे यार क्या कह रहे हैं, इतने उलमा आए, इमाम नूरानी के शहजादे आए, हजरत इमाम नूरानी का उर्स हो रहा है, देखें क्या कहते हैं। वो देखने के लिए, नुक्तचीनी के लिए आते हैं। उनकी मिसाल सांप की तरह होती है और जो मोहब्बत वाले हैं उनकी मिसाल सीप की मानंद होती है। अजीजान गिरामी, फिर यही बारिश जब अच्छी जमीन पर पड़ती है तो इसमें से जड़ी बूटियां पैदा होती हैं, गुलाब के फूल पैदा होते हैं, चंबेली और राबेल के फूल पैदा होते हैं। और यही बारिश जब गंदी जमीन, काली जमीन पर पड़ती है तो उसमें कांटे उगते हैं। अब बारिश का तो कोई कसूर नहीं है ना, बारिश तो वही है, बारिश के कतरे वही हैं। जमी का फर्क होता है। मजलिस में आने वाले, कुरान सुनने वाले, पैगाम सुनने वाले, पैगाम तो वही होता है लेकिन दिल का फर्क होता है। कुछ तो ये कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, उनके दिलों में अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत के फूल पैदा होते हैं। और कोई बदबख्त ऐसे भी होते हैं जिनके दिलों में कांटे उगते हैं, जिनके दिलों में वो झाड़ियां पैदा होती हैं, जंगल पैदा होता है, और किनके दिलों में फूल पैदा होते हैं। अजीजान गिरामी, ये आप अपना उसूल बना लें, उसूल बना लें। जब भी किसी महफिल में जाएं तो दिल को सीधा करके बैठे और अकीदत के साथ बैठे, मोहब्बत के साथ बैठे और एतराज वाली वो ऐनक उतार कर बैठे। फिर देखें कुछ मिलेगा, खाली नहीं लौटेंगे। देखिए आप 12:30 हो रहे हैं, 12:45 हो रहा है, आप जाग भी रहे हैं और कुछ हासिल भी न कर जाएं तो कितनी बड़े अफसोस की बात है। नींद को भी छोड़ा, बिस्तर को भी छोड़ा, महफिल में भी बैठे और कुछ हासिल भी नहीं किया तो फिर ये बड़े अफसोस की बात होती है। बस बात ये है कि महफिल में बैठे, दिल को मोहब्बत का बर्तन सीधा करके बैठे, फिर देखें ऐसी महफिल से आप खाली नहीं लौटेंगे, रहमत के दरिया भर कर जाएंगे। और जब किसी अल्लाह वाले की बात हो, जब किसी अल्लाह के प्यारे की बात हो, जब अल्लाह वालों की बात हो तो उस वक्त एतराज न हो, उस वक्त इनकार न हो, लेकिन अल्लाह वालों से मोहब्बत होनी चाहिए। बोलो क्या होनी चाहिए? अकीदत होनी चाहिए। फिर वो इमाम नूरानी का नाम हो, वो मुफ्ती आजम कश्मीर का नाम हो, वो किसी भी अल्लाह वाले का नाम हो, मोहब्बत और अकीदत रखनी चाहिए तो कुछ न कुछ हासिल जरूर होगा। मैं आपको एक हदीस सुनाने लगा हूं। ये हदीस है इमाम देलमी मुस्नदुल फिरदौस में हजरत अनस बिन मालिक से मरवी हदीस है। मेरे आका ने फरमाया, अक्सरू मिनल मारिफे मिनल मुमिनीन
फ़इन्न लिकुल्लि मुअमिनिन शफ़ाअतन इंदल्लाहि यौमल क़ियामा। मेरे आका फरमाते हैं कि जितने भी मोमिन बंदे हैं उनसे अपनी जान पहचान पैदा करो, उनसे अपना तारुफ की कराया करो, उनको बताओ कि मैं कौन हूं, तारुफ पैदा करो मोमिनीन के साथ, यारी रखो मोमिनों के साथ, ताल्लुक पैदा करो मोमिनों के साथ, उठना बैठना हो मोमिनों के साथ, अल्लाह वालों के साथ, क्योंकि हर मोमिन कयामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर में शफाअत करेगा। फ़इन्न लिकुल्लि मुअमिनिन शफाअतन इंदल्लाहि यौमल क़ियामा। हर मोमिन कयामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेगा। मसलन आपके मस्जिद के इमाम हैं, अल्लाह के साले बंदे हैं, आलिम हैं, आप उनसे मोहब्बत रखें, उनसे अच्छा वर्ताव रखें, उनसे उठना बैठना आपका अच्छे अंदाज में हो, तो कयामत के दिन ये आपका इमाम, ये मोमिन बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मेरे मौला ये वो बंदा है जो जुमा मेरे पीछे पढ़ा करता था, मेरे मौला मैं जब दर्स दिया करता था तो ये बंदा मेरे दर्स में बैठा करता था, मेरे मौला मैं इसकी सिफारिश करता हूं। रब्बे जुल जलाल फरमाएंगे कि ए मोमिन बंदे, जिसकी तू सिफारिश करता है तेरी सिफारिश आज मैं रद्द नहीं करूंगा, जिनको तू पहचानता है उसको अपने साथ जन्नत में लेता जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए मेरे आका फरमाते